नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। इस समय हम मौजूद हैं हाजी फुरकान अहमद के कार्यालय पर। बात करते हैं जहां एक और कांग्रेस पार्टी ने इनकी जो धर्मपत्नी है शाहजहां को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। साथ साथ बात करते हैं विकास के मुद्दों को लेकर। नगर पंचायत की अगर बात करें, नगर पंचायत जो रामपुर है, रामपुर जो नगर पंचायत नहीं बनाएगी। हालांकि हाजी फुरकान जी से बात करते हैं कि आखिरकार इनके जो अहम मुद्दे हैं वो क्या हैं, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। 24 में जैसे ही आप अगर यहाँ से जनता आपको चुनकर भेजती है तो आपके जो विकास होंगे वो किस तरह के विकास होंगे, किस तरह रामपुर को आप जो आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ये मेरी रामपुर की जनता विकास तो मैं जब से मेरे वालिद साहब यहाँ पर प्रधान रहे, मेरी धर्मपत्नी शाहजहां 3 बार यहाँ से प्रधान रही, 3 बार मुझे विधायक बनाया, तो विकास की तो मैं कोई कमी यहाँ पे नहीं आने दी, क्योंकि विकास करना मेरा फर्ज है। विकास अगर मैं विकास न करता तो ये मेरी जनता मुझे तीसरी बार विधायक न बनाती। जो माने रामपुर चुंगी से पिरान कलर की ओर जो आज पुल बनकर तैयार हो गया, रोड भी डबल लाइन का स्वीकृत हो गया, और बाकी भी गांव में मैंने कोई, आप मेरे गांव में कहीं भी जाकर देख लो, रोडों की कोई कमी मैं नहीं आने दी। हाँ, कुछ काम जो नगर पंचायत से होते हैं, जैसे आवास का काम होता है, जैसा टॉयलेट वगैरह, जैसा और छोटे छोटे काम होते हैं, वो विधायक से नहीं हो सकते, वो हम नगर पंचायत से कराएंगे। क्योंकि आज 10-11 साल से कोई भी बजट आप कहीं पता कर लो कि कोई भी बजट नगर पंचायत से कोई इस तरह का नहीं मिल रहा था। जो भी बजट, क्योंकि कोई प्रशासन के अंडर में था, प्रशासन जो पैसा आ गया वो तनख्वाह में बढ़ जाता था, विकास का कार्य नहीं होता था। फिर भी उसके बावजूद भी मैं अपने मेरी विधानसभा गाँव ये रामपुर है, मैं इसमें कोई विकास की कमी नहीं आने दी। हाँ, जो आपने पानी की बात की उसमें हम लगे हुए, प्रयास में लगे हुए। अभी मैंने एक सड़क मंजूर कराई, ये रामपुर से और जी पुल तक जो हमने पुल बनाया, इसमें हमारे जो पानी का निकासी वो भी दूर हो जाएगी, पानी भी हो जाएगी, और हमें एक नया रोड और मिल जाएगा। और रही जो रोड पे आप ट्रैफिक की भी बात करते हैं, ये बात सही है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, क्योंकि ये हमारा जीटी रोड है, तो उसमें भी हम डिवाइडर का इंतजाम करेंगे, जो भी अपने अधिकारियों से मिलकर जो भी बेहतर होगा, जिससे हमारा एक्सीडेंट भी कम हो और खूबसूरती भी हो, वो भी हम कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य करना हमारा मेन मकसद है। इलाही जी, आप झोझा बिरादरी से आते हैं और यहाँ पे जो बसपा से प्रत्याशी वो भी झोझा बिरादरी से आते हैं, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं झोझा बिरादरी की जो वोट है इस बार डिवाइड होगी? नहीं, झोझा बिरादरी तो मेरे सामने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जब झोझा बिरादरी से चुनाव लड़ रहा था, और उस बार भी 2022 में मुझे एक तरफा मेरे गाँव ने मुझे वोट दिया। मेरे अंदर कोई बिरादरीवाद ना था ना होगा, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। झोझा बिरादरी छोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप मेरी विधानसभा में 44 गांव पड़ते हैं, किसी गांव में आप चले जाओ, आप भी मेरी विधानसभा के बेल्डा चाहते हैं। आप ईमानदारी से बताओ कि मैंने काम की कोई कमी वहाँ पे नहीं आने दी। अब भी लगभग 1.5 करोड़ के मेरे परस्तों शासन गए हुए, खास बेल्डा की, वो भी जल्दी स्वीकृत होने वाले। तो बिरादरी, देखो, चुनाव जात बिरादरी पर नहीं होता, चुनाव जो होता है सर्व समाज से होता है, सर्व समाज का जिसे वोट मिलता है वो जीत होती है, और वही मेरी जीत होती आ रही है। मेरे आखिरी सवाल रहेगा, जहाँ एक और अगर बात करें, आपके द्वारा अभी एक नदी पर पुल बनवाया गया आपकी सरकार के द्वारा, हालांकि कई गांवों की जोड़ते हैं ये पुल बनाया गया है। साथ साथ अगर बात करें तो कलेर विधानसभा को जोड़ने वाला पुल है। साथ साथ अगर बात करें इमली खेड़ा, तो कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम रामपुर से जाते हैं तो एक दूरी भी कम होती है और ट्रैफिक से बचते हैं। तो उसके लेकिन आगे जहाँ बस्ती आ जाती है वहाँ पर किस तरह इसको जो देखा जाएगा, क्योंकि बस्ती में जो सड़क है वो बहुत उसकी चौड़ाई कम है, और वहाँ पे आपको जगह तो मिल गई लेकिन बस्ती में नहीं आगे जगह मिल पा रही, तो उसको कैसे किया जाएगा? मैं आपको अभी मेरे पे कागज हमारी स्वीकृत हो चुकी है, डबल लाइन की, लगभग हमारा 40-42 फुट का रोड बनेगा। हमारे डबल लाइन से रामपुर चुंगी से पिरान कलियर तक वो हमारी स्वीकृति हो चुकी है, उसका एस्टीमेट भी शासन को जा चुके हैं, और जी बहुत जल्दी उस पर धरातल पर काम शुरू हो जाए। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग थी, समीक्षा बैठक थी, तो ये हमारे सिंगल लाइन का निर्णय एस्टीमेट बना दिया था, सिंगल लाइन हमारे पास हुआ। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जी मीटिंग थी, समीक्षा बैठक थी, तो उसमें कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताओ कि हमारा लगभग 30 करोड़ की लागत से पुल बना, क्या 9-10 फुट के रास्ते से हमारा पुल कामयाब हो जाएगा? क्योंकि हमारे एक कलियर का एक बाईपास बड़ा रोड चलेगा ये। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात स्वीकार की, और जब ही आदेश कर दिए कि डबल लाइन का मैं इस
स्वीकार करता हूँ। अभी मौजा तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी इस पर धरातल पर काम होगा, ये चौड़ा रोड बनेगा। देखिए, एक लास्ट सवाल, जहां एक और अगर बात करें, सालेर गांव में एक कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वही बात करते हैं नगर पंचायत भी रामपुर नहीं बन चुकी है, तो कूड़े का निस्तारण इसका भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास ऐसी कौन सी जमीन है, जगह है जहां पर आप कूड़े का निस्तारण करेंगे? क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा जो कूड़ा उठाया जाएगा वो कहाँ पर डाला जाएगा? नहीं, वो देखो, फिलहाल तो जो इब्राहिमपुर में सालेर के बीच वो तो नगर निगम की ज़मीन है, और नगर पंचायत की हम देखेंगे, जहाँ भी नगर पंचायत की ज़मीन होगी या नहीं भी होगी तो उसका इंतजाम किया जाएगा। क्योंकि मेन मकसद तो कूड़ा एक जगह डाले जो किसी को उसका नुकसान ना हो। और जी, हमारा कूड़ा भी उठाना जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई करना हमारा मेन फर्ज है, तो उसका भी होगा। और मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि हमारा जो एक हमने पहले ही दे रखा था GT रोड से हकीमपुरा तक पुल का निर्माण, ठीक, तो उस पर भी हम करेंगे। क्योंकि कल जब मैं सालेर गया था तो लोग कह रहे थे कि अगर हमारा ये कोई पुल सीधा हकीमपुरा पहुंच जाएगा तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उससे जो भगवानपुर का रोड है, भगवानपुर भादाबाद, उस पर अगर हमारा कोई एक रोड नया चला जाए तो भगवानपुर में भीड़ रहती है, रुड़की में भीड़ रहती है, और अगर वो सीधा हो जाए तो उससे और फायदा होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उसमें भी लगेंगे और वो भी हम कार्य करा करें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे हाजीपुर का नमन जी। हालांकि ये जो आम जनता का अगर कहना है तो साफ तौर से कहना है कि ये विकास पुरुष हैं, क्योंकि लगातार 3 बार कल्लेर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, विधायक अभी भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो 23 तारीख को जनता का अपना वोट डाला जाएगा और 25 को इसके नतीजे आएंगे। देखते हैं आखिरकार जनता किस तरफ वोट डालती है और किसको यहाँ का रामपुर का ताज पहनाकर यहाँ का अध्यक्ष पद से नवाजती है। मैं संदीप चौधरी, न्यूज़ इंडिया 824 रुड़की।